अदालत ने की फैसलाकुन कार्रवाई। पाकिस्तान ते कब्जे वाले जम्मू कश्मीर च आतंकी ढांचे खिलाफ रंभिया ऑपरेशन सिंदूर। छड़े आतंकी ढांचे गी गै बनाया गया निशाना, कुसा भी फौजी ठिकाने की नहीं। प्रेस ब्रीफिंग च बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क है आतंकवाद खिलाफ सरकार की फैसलाकुन कार्रवाई का जनता ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल च ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। सशस्त्र बलें की बहादुरी की की सराहना। नमस्कार, खबरें दिस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर। तुम पेश खबर तफसील करना है। भारतीय हथियारबंद बलें कल राती ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के नजायज कब्जे वाले कश्मीर च 9 आतंकवादी कैंपें की निशाना बनाया। यह ऑपरेशन दर्दनाक पहलगाम हमले जेदे 26 बेदोसे नागरिकों की जान चली गई ही, इसकी सीधी प्रतिक्रिया के तौर पर अंजाम दिता गया। आधुनिक मिसाइलें का इस्तेमाल करते हुए फौज ने ऐन ठिकाने पर निशाना लाइए जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा ते हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठनें कन्नै जुड़े दे आतंकवादी ढांचे की तबाह करी दिता। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान च आख्या जे कुल रलाइयै 9 थारें गी निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने अगे आख्या जे कार्रवाई पूरी चाली सोची समझिए संयम रखते हुए तय किए गेदे लक्ष्यों ते बिजन लड़ाई बधाने वाले तरीके कन्नै की गई। मंत्रालय ने जानकारी दी जे इस दौरान पाकिस्तानी फौज के कुसा भी ठिकाने या सुविधा की निशाना नहीं बनाया गया। मंत्रालय ने अगे आख्या जे भारत ने निशाना तय करते हुए ते कार्रवाई के तरीके की अंजाम दिंदे हुए पूरी चाली संयम बनाई रखा। रक्षा मंत्रालय का आखना है जे साढ़े बल अपनी उस प्रतिबद्धता पर काम करा करते हैं जे आतंकवादी हमले के दोषियों की जवाब देना होग। नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गलबात करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जिंदे कन्नै कर्नल सोफिया कुरैशी ते विंग कमांडर व्योमिका सिंह होरें आख्या जे यह कार्रवाई सोची समझी दे बनकदे तरीके कन्नै अंजाम दित्ती गई, जिहड़ी 22 अप्रैल गी होए दे पहलगाम आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया ही। ऑपरेशन सिंदूर बारे जानकारी का महत्व होर भी बढ़ी जाता है कि जे 2 महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी ते विंग कमांडर व्योमिका सिंह आसिया पत्रकारें की संबोधित करना अपने आप च एक सख्त स्नेहा दिता है। कर्नल सोफिया कुरैशी होरें आख्या जे पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितें की न्याय देने के मकसद कन्नै ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। इस दौरान 9 आतंकवादी कैंपें की निशाना बनाइए तबाह कर दिता गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री होरें आख्या जे पहलगाम आतंकवादी हमले के मगरा भी पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी ढांचे की खत्म करने लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
पाकिस्तान ते कब्जे आले कश्मीर च आतंकी ग्रुपें लश्कर-ए-तैयबा ते जैश-ए-मोहम्मद दे गढ़ मन्ने जाने आले 9 आतंकी ठिकाने पर भलेआं सटीक मिसाइल हमले कीते गए। सरकार आसेआ प्रेस ब्रीफिंग दौरान 9 आतंकी कैंपें दा ब्यौरा सांझा कीता गया। इंदे चा इक लक्ष्य मुजफ्फराबाद दा सवाई नाला कैंप हा, जेहड़ा पाकिस्तान दे 3 किलोमीटर अंदर है ते लश्कर-ए-तैयबा दा एक प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर हा। सेना दा आखना है जे सोनमर्ग च 20 अक्तूबर 2024 च नागरिकें ते सुरक्षा बलें पर आतंकी हमला, गुलमर्ग च 24 अक्तूबर 2024 गी ते पहलगाम च 22 अप्रैल 2025 गी कीते गेदे आतंकी हमले पिछे जेहड़ा आतंकी मॉड्यूल हा ओदी जम्म पल सवाई नाला च होई ही। ऑपरेशन सिंदूर मगरा पहलगाम आतंकवादी हमले दे पीड़ित परिवारें यह फैसलाकुन कार्रवाई करने ते हमले की साजिश रचने आलें गी न्याय तक पजाने लई पूरे मना कन्नै सरकार दा धन्नवाद कीता है। पहलगाम आतंकवादी हमले च मारे गेदे शुभम द्विवेदी उंदी घरै आह्ली ने भारत दी फौज ते प्रधानमंत्री उंदा धन्नवाद करदे होई आखेआ जो इस ऑपरेशन के नां कन्नै भावनात्मक तौर पर अपने आप की जुड़े दा सही करा करदियां न। जो इंसान गया उसे वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूफ किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि वो हम जितनी औरतें रह गई हैं, हमारे पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशंस से कनेक्ट करके इस नाम को रख के हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। इंटरव्यू में हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोली। आज मोदी जी ने ये करके हमें दिखा दिया है कि वो भी हमारे साथ उसी लड़ाई में खड़े हैं, वो जाके बदला लेके आएंगे, लिया है। और ये सिर्फ शुरुआत है, जितने भी आतंकवादी है सब खत्म हुआ। पहलगाम के आतंकी हमले च जान मुआने आले पुणे के संतोष जगदाले उंदी धी असावरी जगदाले होरें आख्या जे एह 26 मृतकें की श्रद्धांजलि है। उन्हें आख्या जे अज्ज सरकार ने बदले आली इस कार्रवाई के जरिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन लोगों को जिन लोगों को उन लोगों ने मारा था, जिसमें मेरे फादर थे और 20-26 लोग जो थे उसमें, तो मुझे लगता है सही रूप से एक श्रद्धांजलि आज उनको सरकार ने अर्पित की है, ये रिवेंज लेके। और मुझे लगता है कि अगर ये एक शुरुआत है तो ये तब तक जारी रखे जब तक पूरे टेररिज्म का फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टेररिज्म पूरा खत्म हो जाए, वो दहशतवाद जो है वो पूरा खत्म हो जाए। और तभी सब लोग सुरक्षित होंगे, देश में शांति रहेगी और जो हमारे साथ हादसा हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। जी मैं सैटिस्फाइड हूँ, बट मुझे लगता है कि पूरा सेटिस्फैक्शन शायद तभी होगा जब पूरा दहशतवाद खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर देके वो सारी लेडीज को एक रिस्पेक्ट दिया गया है जिन लोगों ने अपना सिंदूर गवाया, मतलब उनके पति को गवाया, क्योंकि पूछ के मार के उन लोगों ने फैमिलीज पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। कुछ बड़ी होंगी, कुछ न्यूक्लियर होंगी, तो जिनका लाइफ मतलब फादर या फिर पति जो होता है वो एक सपोर्ट रहता है पूरी फैमिली का, जिन लोगों को टेररिस्ट ने मारा, तो शायद उसी के वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। शायद एक रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर शायद उनको बताने के लिए कि तुम लोगों ने हमसे हम लोगों के बहनों से उनका सिंदूर छीना था, तो हम तुम लोगों को यही नाम दे के मारेंगे। तो शायद इसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। जम्मू कश्मीर की सैलानी थार पहलगाम च मौजूद सैलानियों भी ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जाहिर की है। मुंबई थमां उत्थे गेदे एक सैलानी ने भावुक होंदे होई आख्या जे मैं पहलगाम च अपनियां जानां मुआने आले शहीदें गी सलाम करना ते भारतीय सशस्त्र बलों पर मिगी पूरा भरोसा है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि नहीं उधर ऐसा है वैसा है, मैं मेरे देश के ऊपर यकीन करता हूँ और जो शहीद हो गए मेरे भाई लोग उनको मैं सलाम करता हूँ और मेरे देश के ऊपर आर्मी, नेवी और हवाई जहाज चलाने सबके ऊपर भरोसा है। मेरे देश के ऊपर जो देश के राजनेता है उसके ऊपर भरोसा है और वो लोग जो करना है वो करेंगे। हम अपना सपोर्ट उनको देना है, बस इतना ही हमारा काम है, वो हम करेंगे। और जो शहीद हो गए जिनका ये सिंदूर ये किया, हमारा राजनेता है वो बराबर क्या करने का, किस टाइम करने का वो सोचेंगे और करेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है।
समझ गया। ये विश्वास के ऊपर हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में हमको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं, और जो कुछ होएगा अच्छे के लिए होता है। पहलगाम च होए आतंकी हमले मगरा भारत सरकार के सख्त रुख मुजब पाकिस्तान च स्थित आतंकी ठिकाने पर ऑपरेशन सिंदूर तहत वायुसेना ने सटीक कार्रवाई की। हमले परैंत जम्मू बॉर्डर के नेड़मे ग्रां लडोर च देशभक्ति ते उत्साह दा माहौल दिखा गया। ग्रां दे लोकें भारत माता की जय दे नारे लांदे होए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे इस फैसले का स्वागत किया। ग्रां च थार थार पटाखे चलाए गए ते मिठाइयां भी बंडियां गईयां। हमेशा एक ही हम स्लोगन सुनते थे, मोदी है तो मुमकिन है। तो आज मोदी जी ने जो पहलगाम में जो हमारा पिछले दिनों हमला हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। रात को आपने देखा पाकिस्तान के जितने भी आतंकी अड्डे थे उनको तहस नहस कर दिया है। ये जवाब उस बहन के एक सवाल का था जब पहलगाम में एक हमारे मासूम भाई को गोली मार दी जाती है और बहन ने जब बोला कि मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो, तो उस टाइम उस आतंकवादी ने क्या बोला कि ये अब मोदी को बताओ, और मोदी जी ने सुना और उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो ना आदे नहीं आखदे साढ़ा 57 सीना है, हूं पता लग्या सीना कुछ आदे 57 इंच दा, और अस प्रधानमंत्री कन्नै साथ है जे असें लड़ाई करनी पई अस भी करना बॉर्डर पर जाके और लड़ गए। भारतीय वायुसेना आसेआ पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर ऑपरेशन सिंदूर तहत सटीक ते घातक वार करिए आतंक का मुंह तोड़ परता दिता गया। एक ही कार्रवाई मगरा जम्मू के इंदिरा चौक च बजरंग दल आसेआ जोरदार जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े कन्नै देशभक्ति के जयकारे लांदे होई लोकें आतिशबाजी करिए अपनी खुशी जाहिर की। सारा वातावरण भारत माता की जय जने जयकारे कन्नै गूंजी उठा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर दायरे के अंदर घुसकर 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। 200 से ज्यादा आतंकवादी को जन्म पहुंचाने का काम किया है। यह केवल 100 किलो और यह बताने का काम किया है कि हम 100 क्या हम 300 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार करेंगे। और ये जो लोग कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, वो बात को सत्य करके जो है वो मोदी जी ने दिखाया है, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक मांग थी कि पहलगाम के आतंकी हमले का करारा जवाब देंदे हुए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान च छपे दे आतंकवादियों के 9 ठिकाने पर सटीक हमले किए। एक ही दलेरी वाली कार्रवाई मगरा जम्मू च खुशी ते गर्व गुमान वाला माहौल दिखा गया। जनता, जनप्रतिनिधियों ते समाजी संगठनें इस कार्रवाई का खुले दिलै कन्नै स्वागत किया है। लोकें दा आखना है जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें जेड़ा वादा किया हा जे पहलगाम च जाना मुआने वाले 26 सैलानियों की हत्या का बदला लैता जाग, वो वादा अज पूरा हो गया। भारत को छेड़ने की कोशिश की जाएगी तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये खाली पहलगाम का बदला नहीं है, ये उड़ी का बदला भी है, ये पुलवामा बदला भी है, ये 9/11 का भी बदला है। तो पूरे भारतवर्ष में इस वक्त बड़ी खुशी की लहर है, लोग खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है, सेना के ऊपर भरोसा, तीनों सेनाओं के ऊपर भरोसा है और भरोसा हर वक्त रहेगा। मेरे को लगता है कि जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हों, उस देश के लोगों को किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हमें किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है। के अंदर जो इनोसेंट लोगों का कत्ल हुआ था और वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम के ऊपर रात को जो अटैक हुआ है उस पर लोग खुश हैं। यही लोगों की भी तवक्का थी कि इसका बदला लिया जाना चाहिए। ये पहलगाम का हमला जो निहत्तों पे पाकिस्तान की आर्मी ने मिलकर उन गरीबों को मारा है, ये ऑपरेशन सिंदूर है, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर का है। हम भारतीय सेना गए और अपने प्राइम मिनिस्टर के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से। पाकिस्तान च मौजूद आतंकवादी ठिकाने पर की गई सटीक फौजी कार्रवाई पर रियासी जिले के बसनीकें भारतीय बलें के पक्ष च पक्का समर्थन जताया है। मकामी लोकें राष्ट्रीय सुरक्षा दे तैह्त सैनिक बलें आसेआ त्रिक्खी ते फैसलाकुन कार्रवाई जनेह् जतनें पर गर्व प्रकट करदे होई तुरत ते फैसलाकुन कार्रवाई की तारीफ की। समाज के लोकें एकता प्रदर्शित करते हुए किट्ठे रलिए मोमबत्तियां बालियां ते जवानें दी बहादुरी के सम्मान च देशभक्ति के नारे लाए।
को एयर स्ट्राइक करके उनको गला दबोचने का जो कार्य हमारी एयरफोर्स ने किया है वह काफ़ी सल्यूट करने के योग्य है। वह इंडियन आर्मी के लिए भी सल्यूट करना चाहते हैं, जो आधी रात से हमने सुना है कि अभी तक जो फायरिंग चल रही है, जिसकी क्रॉस फायरिंग चल रही है। और हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं। जब किसी को जहां जरूरत पड़ती है देश का युवा उनके साथ है। केंद्र सरकार ने किस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है, ये हमारे भारतीय सेना का पराक्रम है। पूरे भारत की जनता, जम्मू कश्मीर रियासी की जनता खासकर जो है वो इस भारतीय सेना और केंद्र सरकार के साथ है। और हम ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਆਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 9 ਆਤੰਕੀ ਟਿਕਾਣੇ ਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰਵ ਤੇ ਗੌਰਵ ਕਰਨੇ ਭਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ गी शांति पजाने वाली साबित हुई। 17 अक्तूबर 2018 गी कश्मीर च आतंकवादियों कन्नै टाकरे दे चलदे रियासी दे रौहने आह्ले इस परिवार दे कमल किशोर होर शहीद होई गए हे। शहीद दे परिवार दे लोकें आख्या जे इयां बजोआ करदा है जियां साढ़े जागतै दी शहादत दा बदला मिली गया। उन्हें भारत सरकार ते सेना दी इस कार्रवाई दी सराहना करदे होई आख्या जे ये नहीं सख्त कार्रवाई करने आतंक की मुंह तोड़ पर्दा थोया। और होना चाहिए ऐसा कि कई लोग अभी तक, माताएं बहनें अभी रो रही हैं, उनके आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि इनका बदला चुका कर ही रहना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। जब तक ये खून खराबा जो हो रहा है ये बिल्कुल बंद हो जाके इतना इन्होंने कर देना चाहिए कि ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए। आज हमें बहुत खुशी हुई है जो भारत सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है पाकिस्तान पर, जो हम चाहते हैं कि इससे अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमारे जो देव का है जो आज बदला पूरा हुआ है और हम यही मांग करते हैं भारत। खबरें दिस बुलेटिन च बस इन्ना गै। दो इजाजत, नमस्कार।